इस घटना को कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, ये आरती की बात, सबसे बड़ी बात तो रिहाई ही अपने आप में मेरे हिसाब से तो विभत्स निर्णय है। और ऊपर आरती किया जाना, मतलब वो उस पर मैं क्या कहूँ, मैं निशब्द हूँ उस बारे में कहने। लेकिन मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि लगता है समाज के तौर पर हम बहुत असंवेदनशील हो गए हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक अदालत ने निर्णय दिया है, एक 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और जो लोग न्याय करने वाले हैं, उन्होंने एक जुमला पढ़ा था कि एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। मुझे लगता है कि ये गुजरात की सरकार ने उस जुमले को बड़ा सीरियसली ले लिया। जिस चीज को सीरियसली लेना चाहिए उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। इस जुमले को सीरियसली ले लिया, जो जिस जुमले पर हम लोग लगातार टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठ के आलोचना करते थे कि किसी 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या हो और उसको 15 साल की सजा दे दी जाए। अब यहाँ एक दूसरी तरह की घटना हुई है कि किन्हीं गैंग रेपिस्ट हैं, कुछ गैंग रेपिस्ट हैं जिनको छोड़ा गया है। मतलब इस पर ये होना कि ये गलत हुआ, ये या ये तो आप प्रश्न ही नहीं होता है कि ये जो किया गया है इसको कहें कि ये ठीक है। ये निश्चित तौर पर ठीक नहीं है। मैं इस मामले में आज पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, मैं इसको सामाजिक स्तर पर ही रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिक्स करने दीजिए, लेकिन समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है। जो लोग लंबे समय तक इस बात को लेकर के, बहुत सारे मसले थे, गुजरात रॉयट्स को लेकर के बहुत सारे लोग आंदोलन चलाते थे। एक दो लोग अभी भी सिर्फ किसी व्यक्ति से चिढ़ के कारण कुछ आंदोलन चलाते रहते हैं। उन लोगों में अगर थोड़ी भी मानवता या इस तरह का, और जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं उनमें मानवता है, तो इस तरह के घटनाक्रम को विरोध करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये मामला कैसे बिगड़ता है। मामला तैसे बिगड़ता है जब आतंकवादी घटनाएं उत्तर प्रदेश के किसी शहर में, मध्य प्रदेश राजस्थान में होती हैं, और एक एक संगठन है जो उनका जब कोर्ट का कन्विक्शन हो जाता है उसके बाद भी मुकदमा लड़ने के लिए तैयार होता है, तो इन सब चीजों को जस्टिफिकेशन मिलता है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। फिर वो, मैं ये बात कह रहा हूं उसमें भी पॉलिटिक्स का पुट है, इसलिए मैं फिर उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते हुए फिर मैं वापस बात आता हूं। पूरे देश में मुझे लगता है कि कम से कम ऐसे 1 लाख सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक। इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर महिलाओं की के साथ अत्याचार किया गया हो और उनके बाद इस तरह की घटनाएं हो, उसके विरोध में कब 50% लोग इकट्ठे जो हैं, 50% हम कह रहे हैं, बाकी को छोड़ दिए, महिलाओं को करा। और एक और उदाहरण था, आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक महिला गई थी तलाके हसन के मामले को लेकर के। आज है 1-2 दिन पहले की। और उसको कोर्ट ने कहा कि आप एजेंडा कर रहे हो। उसका हस्बैंड उसको हर 1 महीने पर एक चिट्ठी लिख के भेज दे रहा है कि आपको हम तलाक दे रहे हैं, और 3 महीने करके। वो अदालत गई तो बोल रहा है कि अदालत का कमेंट था कि आप एजेंडा चला रही हैं, हिना नाम की मुस्लिम लड़की है। और आप, कोर्ट ने बोला कि आपका हम एलिमनी बढ़ा दे रहे हैं, 25,000 का 50,000 कर दे रहे हैं, आप खुश हो जाइए। आप बताइए, अगर इस तरह की संवेदनहीनता, इस तरह की चीजें नजर आएंगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।